तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पॉजिटिव। आज देखेंगे वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो पिछले एक साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। और ये डेटा जब अब मैं आपको दिखाऊंगा तो इसमें आपको एक चीज नजर आएगी कि वो जो पुराने फंड्स थे जिनके एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं, उनमें से शायद ही कुछ फंड्स आपको यहाँ पर इस पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। वो जो फेमस फंड्स हुआ करते थे एक्सिस के, एसबीआई के, एचडीएफसी के, वो कहीं पर भी यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। तो एक बारी देख लेते हैं वो कौन से फंड्स हैं जिन्होंने एक अच्छी रिटर्न्स दी है। इसमें हम हर कैटेगरी के फंड्स की बात करेंगे, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप। जो मेजरली ज्यादा फेमस फंड्स हैं उनको यहाँ पर हमने कवर किया है। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगी, तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस वीडियो में से आप देख सकते हैं कि क्या आपके फंड्स ने पिछले एक साल में अच्छी रिटर्न्स दी हैं, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो फंड्स अच्छी भी रिटर्न्स दे रहे हैं वो मैक्सिमम कितनी अच्छी रिटर्न्स है। क्या अभी भी कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो 25-30% की रिटर्न्स दे पा रहे हैं या 18-19% की रिटर्न्स दे पा रहे हैं। तो आइए एक बारी देखते हैं कि कौन से वो फंड्स हैं जो एक अच्छी रिटर्न्स पिछले एक साल में हर अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर दे रहे हैं। तो सबसे पहले कवर करेंगे हम लोग मिड कैप कैटेगरी। तो मिड कैप में अगर आप ये 5 फंड्स देखेंगे, लगभग सारे ही फंड्स नए फंड्स हैं, थोड़े लेस नोन फंड है। इसमें एचएसबीसी मिड कैप, व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप, हीलियोस मिड कैप, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ये एक थोड़ा सा नाम है, इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप। ये 5 फंड्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छी रिटर्न दी है। हाईएस्ट रिटर्न्स 18% की, और सबसे कम इन पांचों में देखें तो 12% के आसपास की है। अगर आप इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो लगभग सभी फंड्स की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफी लिमिटेड नजर आएगी। इसमें वो 40-50 हजार करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड्स आपको नजर नहीं आएंगे। अगली कैटेगरी कंपैरेटिवली न्यूअर कैटेगरी है मल्टी कैप फंड्स। यहां पर अगर आप देखें तो मल्टी कैप फंड्स में एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि मिनिमम 25% पैसा आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में रखना होता है। तो यहां पर अभी अगर आप देखेंगे 5 फंड्स हैं, इसमें से ट्रस्ट एमएफ मल्टी कैप, ग्रो मल्टी कैप, बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप, टाटा मल्टी कैप और यूनियन मल्टी कैप। और इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी देखेंगे तो किसी का 600 करोड़, किसी का 1000 करोड़, किसी का 1500 करोड़। तो काफी लिमिटेड एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले ये भी फंड्स हैं जहां पर रिटर्न आ रही है। बेंचमार्क इंडेक्स की सिर्फ 3% के आसपास की रिटर्न है, उसके कंपैरिजन में ये फंड्स लगभग 15.5% के आसपास की रिटर्न्स देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न्स इस वक्त काफी खराब चल रही है। लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो यहां पर हालत काफी खराब है। सबसे अच्छी रिटर्न्स क्वांट लार्ज कैप ने दी है 7% की, उसके बाद इन्वेस्को 6%, बैंक ऑफ इंडिया 6%, टॉरस लार्ज कैप 5%, बजाज फिनसेप लगभग 4% के आसपास की। यहां पर भी एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी लिमिटेड है, कहीं 3500 करोड़ तो 1900 करोड़, 200 करोड़, और एक जगह तो सिर्फ 56 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला ये फंड है जिसकी रिटर्न्स है। हालांकि यहां पर रिटर्न्स काफी खराब है। मैक्सिमम जो सबसे अच्छी रिटर्न्स है वो 7% की है। तो आप समझ सकते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी ने पिछले एक साल काफी खराब परफॉर्म किया है। वहीं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो यहां पर एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप ने 11.5% की रिटर्न दे दी है। इन्वेस्को, क्वांट, बैंक ऑफ इंडिया और सुंदरम फाइनेंस यहां पर 9-9.5% की रिटर्न है। तो देखिए लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप यहां पर कोई खास रिटर्न्स एक साल में नहीं बनी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यहां पर भी लिमिटेड है। तो वो आपको 10, 20, 25, 30 हजार करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड्स यहां पर नहीं दिख रहे हैं। तो ये जितने भी छोटे कैटेगरी के फंड्स हैं ये पैसा इसीलिए बना पा रहे हैं क्योंकि ये ट्रेडिंग ज्यादा कर रहे हैं अभी। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्टर्स की जो फेवरेट कैटेगरी रही है, यहां पर आपको एचडीएफसी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो 1.5 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड्स हैं वो नहीं दिखेंगे। सबसे ज्यादा क्वांट ने रिटर्न्स दिए है 12% के आसपास की। तो मैक्सिमम रिटर्न फ्लेक्सी कैप फंड में पिछले एक साल में 12% के आसपास की बनी है। नवी फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, ये कुछ फंड्स हैं जहां पर रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। इसमें तो 2 फंड्स हैं जो 20,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। उसके अलावा सभी फंड्स 6-7 हजार, 8 हजार करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले दिखेंगे। वहीं बात करें स्मॉल कैप फंड्स की तो यहां पर रिटर्न्स कुछ फंड ने काफी अच्छी दी है, लेकिन यहां पर भी सिर्फ कुछ फंड्स हैं जो अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है
ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड का बहुत ही कम इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने शायद इसका नाम भी सुना होगा। बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न 3% के आसपास की है, इस फंड की रिटर्न 26% के आसपास की है। इसके अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो सिर्फ 2800 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। दूसरा फंड आता है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, 18% की रिटर्न है यहाँ पर, 7500 करोड़ के आसपास की यहाँ पर आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखती है। यूनियन स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप एंड देन एंड में आता है आपका इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो 5 फंड है जिसमें से 3 फंड 17-18% की रिटर्न दे पा रहे हैं, हाईएस्ट रिटर्न 26% है, और फिफ्थ नंबर पे 13-14% की रिटर्न है, यानी कि ऑन एन एवरेज यहां पर भी रिटर्न्स नहीं बनी है। तो देखिए यहां पर एक चीज है कि जो बेस्ट रिटर्न्स दे रहे हैं फंड उसमें भी कुछ खास रिटर्न नहीं है। एक ट्रस्ट एमएफ को छोड़ दें जहां पर 26% के आसपास की रिटर्न आई है, ऑन एन एवरेज 11-12% की रिटर्न देने वाला फंड सबसे अच्छी रिटर्न्स दिया है। तो अगर आपके फंड पिछले 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिटर्न्स ओवरऑल ही नहीं आ रही है। बेंचमार्क इंडेक्स के हमने हाल देख लिए कि कहीं पे 3% की रिटर्न है, कहीं पे 0% की रिटर्न है। ऐसे हाल पिछले 1 साल में बेंचमार्क इंडेक्सेस की चल रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं आ रही है, नहीं, स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं आ रही है इसलिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स नहीं आ रही है। और रिटर्न्स कौन से म्यूचुअल फंड्स में आ रही है? जो स्मॉलर साइज के म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं। जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, पराग पारिक, एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई, ये बहुत ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड्स हैं, तो ये ट्रेडिंग बहुत ज्यादा नहीं कर पाते और इसलिए वहां पर रिटर्न्स इस वक्त नहीं बनी है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि कुछ फंड्स जो पॉपुलर फंड्स हैं वहां पर रिटर्न्स नहीं आई है। जनरली जो कम एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड्स हैं वही पिछले 1 साल में रिटर्न्स जनरेट कर पाए हैं। क्या इसका ये मतलब है कि 1 साल की रिटर्न देख के आपको इन्वेस्ट कर देना है? ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सिर्फ 1 साल की रिटर्न देखकर किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग है। एक बार देखिए, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई फंड है जिसका डिटेल रिव्यू करना है इसमें से, तो हम करके देखेंगे कि इसकी क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिस वजह से रिटर्न्स आ रही हैं। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।